वाइफ ऑफ शादी। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ ककरौली अपने हस्बैंड का पता करने के लिए, तो वो वहीं मिले थे मुझे, और वहाँ जाकर हमारी किसी भी तरीके से कोई सुलह नहीं हुई, क्योंकि उनके फादर ने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। कह रहे अगर तुम हमारी जात की होती तो हम 10 बार कबूल कर लेते, अगर तुम कुरैशी होती तो। क्योंकि मैं कुरैशी नहीं हूँ, मैं गांगड़ जात से हूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे कबूल करने से मना कर दिया है। और अब वो जब से मैं वहाँ से आई हूँ वो मुझ पर कंटिन्यू प्रेशर बना रहे हैं। रात को 1:30-2 बजे तक भी उन्होंने यही बोला है कि SHO साहब की कॉल आ रही है और वो मुझे जेल में बंद कर देंगे। मेरे हस्बैंड शावेज ने ये बात बोली है मुझे कि SHO की कॉल आ रही है मुजफ्फरनगर थाने से कि वो मुझे जेल में बंद कर देंगे अगर तुमने सुलेनामे की वीडियो नहीं भेजी। मुझे सुलेनामे का मतलब नहीं पता था, पर गाँव के मैंने पूछा किसी से तो उन्होंने मुझे ये बताया कि सुलेनामा का मतलब ये होता है कि मैं उनको तलाक देने के लिए एग्री हूँ, पर मैं किसी भी सूरत में अपने पति शावेज को नहीं छोड़ना चाहती। कल जब मैं उनके यहाँ पर गई थी तो उनकी माता फरीदा और उनकी चाची वगैरह सब मुझे खींच तान रही थी, मेरे बच्चे को भी खींच रहे थे, और उनके चाचा आज़ाद, फरमान, उस्मान सब लोग बड़ी ही बदतमीज़ी के साथ पेश आ रहे थे। और उनके फादर ने तो मुझको ये बोला कि हम 10 तारीख को आएंगे। फिर उसके बाद वो कल रात से मुझे इतना प्रेशर करे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो कंटिन्यू मुझे यही बोल रहे हैं कि आप मुझे SHO साहब कॉल करें मुजफ्फरनगर थाने से कि वीडियो बनाकर भेजो लड़की की कि, और फिर उसके बाद वो मुझे झूठ भी बोलने के लिए कह रहे हैं। शावेज का कॉल आया, उसके फादर ने बात करी मुझसे, वो कह रहे हैं कि ज़ीनत तुम ये बोलो वीडियो बनाकर कि मैं आई थी, हमारा सुलेनामा हो गया है यहाँ पर, और मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मुझे चीज़ वगैरह दी है और खर्चे के लिए पैसे दिए, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे 10 रुपये तक भी नहीं दिए, किसी भी चीज़ को लेकर कोई खर्चा नहीं दिया उन लोगों ने। और फिर भी वो मुझे झूठ बोलने के लिए प्रेशर करे जा रहे हैं कि आप झूठ बोल के एक वीडियो बनाकर वीडियो पोस्ट मत करना इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी, सिर्फ तुम शावेज के फ़ोन पर भेज देना। उनके पिता आस मोहम्मद ने ये मुझे बात बोली। उनका भाई, जब मैं कल वहाँ पर सारी चीज़ें बता रही थी, मैं बोल रही थी कि मैं आने से पहले भी आप लोगों से बहुत परेशान थी, मैं थाने भी गई थी, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि थाने के सामने खड़े होकर मैंने बनाई थी वीडियो। तो SHO साहब भी मुझे बाहर आकर बोल रहे थे कि आप जा रही क्यों नहीं, घर जाओ आप। और मुझे काफ़ी डर लग रहा है और वो मुझे बार बार धमकी भी दे रहे हैं कि अगर वीडियो नहीं दी तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मतलब मुझे बहुत डर लग रहा है कि कल को मेरे साथ या मेरे बच्चे के साथ किसी भी तरीके की कोई जान मान को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके ज़िम्मेदार मैं, मेरे पति शावेज, उनके पापा आस मोहम्मद, उनकी मम्मी फरीदा, उनकी बहन शीबा, उनके भाई आसिफ, उनका छोटा भाई समीर, उनके चाचा आज़ाद, फरमान, सलमान, ये लोग होंगे। और उनकी घर में चाचियाँ थी, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे काफ़ी खींचतान कर रही थी और बार बार मुझे बोल रही थी सुलह कर ले, तूने इसके साथ टाइम क्यों वेस्ट करा, तूने इसका इंतज़ार क्यों करा। अब मेरा छोटा सा बच्चा है 2 साल का, हुआ भी नहीं है अभी वो, और मैं उसके फ्यूचर के साथ कैसे खेलूँ। ना ही किसी तरीके का मेरे को कोई खर्चा दिया गया है और ना ही कोई मुझे चीज़ दी गई है, लेकिन मुझ पर फिर भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम ज़बरदस्ती वीडियो बनाकर डालो। और मेरे घर पे मेरे फादर की भी तबीयत बहुत ख़राब है क्योंकि वो पैरालाइज़ हैं, तो वो काम नहीं कर सकते। एक मैं ही काम करने वाली हूँ और अगर मैं जॉब के लिए जाती हूँ तो ये मुझे वहाँ पर भी धमकी देते हैं कि मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ नीचे उतर के आ जाओ ऑफिस से, नहीं तो मैं ऊपर आके तुम्हें बहुत मारूँ। ये सब चीज़ें बोलते हैं। मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मुझको कल को कुछ परेशानी होती है या मेरे छोटे से बच्चे को कोई परेशानी होती है तो ज़िम्मेदार लोगों को पकड़ा जाए, जो भी इनमें शामिल है, जैसे कि मैंने जिन लोगों का नाम बताया है वो सभी लोग।
और मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और फिर उसके बाद वो मुझे ये बोल रहे हैं कि मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे ऐसे कर दिया, मुझे पुलिस को दे रहे थे, लेकिन मैंने तो कोई रिटर्न में कंप्लेन ही नहीं करी, कोई एप्लीकेशन ही दी। तो एसएचओ साहब कैसे अरेस्ट कर सकते हैं उनको? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर मुझसे बार बार वो वीडियो की डिमांड कर रहे हैं, अगर वीडियो नहीं दोगी तो अच्छा नहीं होगा, वीडियो नहीं दोगी तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुझे बस सिर्फ यही सब चीज़ें बोली जा रही है। अब मेरे समझ से बाहर हो गई ये चीज़ें कि मैं क्या करूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मुझे क्या करना चाहिए। और प्लीज़ मेरी दिल्ली पुलिस से भी अनुरोध है कि कल को मुझे कुछ भी हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार मेरे ससुराल वाले ही होंगे। और मैं नाम भी दोबारा से बता देती हूँ, मेरे पति का नाम है शावेज़, मेरे ससुर का नाम है आसिम मोहम्मद, मेरी सास का नाम है फ़रीदा, मेरे चच ससुर का नाम है आज़ाद, फरमान, सलमान, उस्मान, और उनके बेटे का नाम है आसिफ, जिनको कि मैंने मैसेज भी किया था एड्रेस पूछने के लिए, जगह पूछने के लिए कि शावेज़ का मुझे पता बता दो। तो कोई ना ही मुझे पता बताने के लिए तैयार है किसी भी तरीके से। और आज वो मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं वहाँ से पुलिस के डर से भाग कर आ गया हूँ, अब तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तो मुझे डर लग रहा है कि कल को कोई भी बात हो जाती है। मैंने उनको यही कहा कि आपके पापा ने मुझे 10 तारीख का टाइम दिया था, तो उससे पहले कोई भी चीज़ करना सही नहीं है। कह रहे पापा मम्मी ने क्या कहा था, सबको छोड़ो, लेकिन तुम कैसे भी करके जल्दी से आ जाओ मेरे पास। अब मेरी दिल से यही रिक्वेस्ट है दिल्ली पुलिस से भी और यूपी पुलिस से भी कि मेरी सहायता